नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी और फिलहाल आम आदमी पार्टी की सर्वे सर्वा सुनीता केजरीवाल बहुत बुरी तरह से बौखला गई हैं। जब से सीबीआई की एंट्री हुई है, सुनीता केजरीवाल कुछ ना कुछ ऐसा कर देना चाहती हैं जिससे अरविंद केजरीवाल तुरंत बाहर आ जाएं। पहले तो उन्होंने जब ईडी हाईकोर्ट पहुंची थी उस पर अपनी टिप्पणी करी थी, जबकि वो एक राजनेता नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी है। और आज उन्होंने ट्वीट किया कि पहले तो मैं दुआ करती थी सबके लिए, सबका शुभ हो, इस तरह का ट्वीट किया। और बाद में उन्होंने कहा कि तानाशाह के खात्मे की दुआ, विनाश की दुआ, यानी कि वो मोदी को तानाशाह बता रही हैं। राजनीति की एबीसीडी अगर उन्हें पता होगी तो वो अरविंद केजरीवाल से सीखी होंगी। धूर्त केजरीवाल किस तरह का राजनीतिज्ञ है ये तो अब जग जाहिर हो चुका है। एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी है, उसने कोई बयान या उसकी धर्मपत्नी ने कोई बयान ऐसा नहीं दिया जो लोकतंत्र में, लोकतंत्र के खिलाफ हो। लेकिन ये आम आदमी पार्टी है, इसमें हर बड़ा नेता नौटंकीबाज है, झूठ की फैक्ट्री से निकला हुआ है। और ये तानाशाह मोदी को क्यों बता रही हैं? मोदी ने ऐसा क्या कर दिया? कल भी राउज एवेन्यू कोर्ट में जब सीबीआई रिमांड मांग रही थी तो कोर्ट ने फैसला दिया। इसमें मोदी का क्या काम था? सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की तरह ही आईआरएस अधिकारी थी। आईआरएस अधिकारी एक अच्छा पद होता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस्तीफा दे देती हैं। भाई, इस्तीफा किन कारणों से देती हैं ये तो जग जाहिर होना चाहिए था। वो चलो इनका पर्सनल मसला है, लेकिन एक व्यक्ति जो सरकारी पद पर रहा हो, वो व्यक्ति ट्वीट करके मोदी को तानाशाह बताता है, विनाश की दुआ करता है। ये लोकतंत्र प्रणाली है, इसमें इतनी बोलने की आजादी भी गलत है। ऐसी अमर्यादित भाषा, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है। हो सकता है आपकी नजर में सीबीआई ईडी गलत कर रही हो, तो आप अपने आप को बेगुनाह साबित करिए। कोविड काल का टाइम मैडम भूल गई हैं, जब शीश महल बनवाया गया। कोविड काल में ही शराब नीति में परिवर्तन किया गया। क्या सुनीता केजरीवाल ऐसा तो नहीं? इसमें केजरीवाल के साथ बराबर की हिस्सेदार हो, ऐसे कुछ राज वो भी जानती हो, ऐसी कुछ बातें वो भी जानती हो जो केजरीवाल ने उनसे शेयर कर रखी हो। कहीं मन में उनके ऐसी घुटन तो पैदा नहीं हो रही कि ईडी और सीबीआई कहीं सच्चाई तक पहुंच गए तो उन पर भी आफत आ जाएगी। और फिलहाल तो शीश महल में रहने के लाले पड़े हुए हैं। राष्ट्रपति शासन कभी भी लग सकता है, और जिस दिन राष्ट्रपति शासन लग गया तो मैडम को शीश महल छोड़ना पड़ेगा। तो ये वही भाभी जी हैं
जो मोदी को तानाशाह बता रही हैं, लेकिन केजरीवाल की तानाशाही का क्या होगा मैडम? केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी का गठन किया था तो सबसे पहले अपने गुरु अन्ना हजारे को लात मार दी। अन्ना हजारे के मना करने पर भी राजनीतिक दल बनाया। आपके बच्चों की झूठी कसम आपके पतिदेव ने ही खाई थी कि राजनीति में नहीं जाएंगे, कांग्रेस और भाजपा से समझौता कभी नहीं करेंगे। तो ये राजनीति बदलने वाला व्यक्ति और उनकी धर्म पत्नी अमर्यादित भाषा क्यों बोलने लगे हैं? अरविंद केजरीवाल के परम मित्र हुआ करते थे कुमार विश्वास। उनके घर पंजाब की सरकार बनने के बाद जब पुलिस इनके हाथ लगी तो पुलिस को भिजवा दिया था, एक यूट्यूबर को उठवा लिया था। मामला यह था कि उस व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल के पुत्र की पोल खोल दी थी। तो तानाशाह मोदी है या अरविंद केजरीवाल, भाभी जी के कहने से तय नहीं होगा, जनता तय करेगी। अगर मोदी तानाशाह होता तो जिस ट्विटर पर तुमने ये मैसेज डाला है ना मैडम, वो फोन भी मोदी तुम्हारे पास नहीं छोड़ता। और जो बार बार आप जमानत अर्जी लगवा रहे हैं ना, उसकी भी मोहलत नहीं दी जाती। अगर मोदी तानाशाह होता, आपने तो योगेंद्र यादव, जनरल वीके सिंह जैसे व्यक्तियों को पार्टी से निकाल दिया आपके पति ने, तो वो तानाशाही नहीं थी। आपका पति जो करे वो सही, बाकी सब गलत हैं। तो हेमंत सोरेन तो आपसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी धर्मपत्नी ने कभी ऐसा आचरण नहीं किया। और आप तो उनकी पत्नी से भी ज्यादा पढ़ी लिखी महिला हैं। दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है। तो आप जो विनाश करना चाहती हैं, मोदी के बारे में आपने जो आपत्तिजनक ट्वीट किया है, कहीं ये उस ओर इशारा तो नहीं कर रहा जैसे आम आदमी पार्टी के और नेता करते रहे हैं? जब गिरफ्तारी का समय आता है तो ये लोग बोलते हैं कि मोदी तानाशाह हो गया है। पहले केजरीवाल भी ऐसे ही बोलता था कि सिसोदिया गिरफ्तार होने वाला है, सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होने वाला है, फिर अपने बारे में बोलने लग गया। तो वो ही कार्य अब इनकी धर्म पत्नी कर रही है। सुनीता केजरीवाल, आपके पास कोई राजनीतिक पावर नहीं है, सिर्फ आपके पति मुख्यमंत्री हैं और फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में हैं। और सीबीआई की कस्टडी मोदी ने नहीं दी है, अदालत ने दी है। कोर्ट का सम्मान करिए। जब न्याय बिंदु ने जमानत दी थी ईडी के केस में, तो आप तो पटाखे और फुलझड़ी चला रही थी। फिर हाई कोर्ट स्टे कर देता है तो आप मोदी को भला बुरा कहने लगते हैं, केंद्र सरकार को कोसने लगते हैं। आप तो बब्बर शेर की पत्नी हैं, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़िए। लेकिन दोस्तों, ये वही सुनीता केजरीवाल है जो कोविड काल में बाहर से यानी विदेशों से मार्बल मंगवा रही थी। इसके वीडियो आज भी YouTube पर हैं कि घोटाले में जो शीश महल बना हुआ है, उसके घोटाले में सुनीता केजरीवाल बकायदा खरीदारी करती हुई है। जिस दुकानदार के यहां सुनीता केजरीवाल गई थी,
उस दुकानदार का पत्रकारों ने इंटरव्यू किया था। तो सरकारी पैसा कोविड काल में तुम लुटा रहे थे, अन्य मदों में से निकालकर लुटा रहे थे, तो आपका अधिकार नहीं था? सुनीता भाभी का ये अधिकार नहीं था कि सरकारी पैसे को अपने पर्स में से निकाल कर खर्च करे? ये उस दुकानदार का कथन है। और शीश महल की जांच भी अगले महीने पूरी होने वाली है। उसमें कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल का भी नाम है। तो ये महिला अब बहुत बुरी तरीके से बौखला गई है। अरविंद केजरीवाल खुद तानाशाह बन गया था, जिसको चाहता था पार्टी में रखता था, अपनी सांसद को पिटवा देता है अपने पीए से। तो मोदी ने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया सुनीता भाभी, लेकिन फिर भी मोदी के विनाश की दुआ कर रही हैं, मोदी के खात्मे की दुआ कर रही हैं। मोदी अगर तानाशाह होता तो आपको ये कहने की नौबत ही नहीं आती। मेरा मानना तो यह है। तो दोस्तों, लोकतंत्र की मर्यादा आम आदमी पार्टी से हम ना ही करें तो अच्छा है। ये नौटंकीबाज पार्टी, घोटालेबाज पार्टी कोर्ट का भी सम्मान नहीं करती। और मोदी किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर हैं। प्रधानमंत्री के पद को अगर हम सम्मान नहीं दे सकते तो हमें अपमानित करने का भी हक नहीं है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।